So hello friends, I'm Dr. आदित्य फ्रॉम स्पुटनिक ओवरसीज। FMGL रेगुलेशंस के रिगार्डिंग आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे वीडियोस बना लिए, चीपेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी, अब्रॉड में ये अच्छा है वो अच्छा है। तो सबसे पहले आपको जो मेन पॉइंट है ना, अभी के डेट में जो है FMGL रेगुलेशंस के बारे में बहुत चर्चा हो रही है एंड थोड़ा पैनिक सिचुएशन बना हुआ है। वाई? बिकॉज 2021 में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे उनके ऊपर ये जो है लागू है FMGL रेगुलेशंस। तो 21, 22, 23, 24, 25 एंड अभी 26। तो ये 26 में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा अभी इस साल, राइट? तो आई मीन 26 या 27, सॉरी नॉट 21, क्योंकि स्टूडेंट्स 21 में एडमिशन लेने के बाद आया था FMGL। तो 2027 में जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे तो उनके ऊपर जो रूल इम्प्लीमेंट होगा, FMGL रूल में जो लिखा है, बहुत सारे बच्चे देखे नहीं है, एजेंट के बात सुन के आप ऐसे चले गए थे। तो अभी आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि FMGL की जो दो मेजर पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। रिमेनिंग जो पॉइंट है वो तो सारी यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्क्रीन के साइड में जो अभी डिस्कस करते हैं इसमें FMGL रेगुलेशंस के बारे में। तो यहाँ पे हम अगर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट हैं। यहाँ में लिखा है FMGL 2021 रेगुलेशन, राइट? तो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? FMGL रेगुलेशन कम इनटू फोर्स बाय 18 नवंबर 2021। तो जैसा मैंने आपको बोला था, इस साल जो बैच ग्रेजुएट होंगे उनके ऊपर इम्प्लाई नहीं होगा, क्योंकि रशिया में और ये सब जगह में नवंबर से पहले ही आपका एडमिशन हो जाती है। तो 2027 जो बैच ग्रेजुएट होगी उनमें देखने वाली बात है। तो यहाँ पे देखो लिखा है हु इज एग्जाम फ्रॉम प्रोविजन FMGL 2021। ये हमें जरूरत नहीं है। तो उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो सबसे जो पहली पॉइंट है यहाँ में 9th पॉइंट, डू FMGs नीड टू बी रजिस्टर्ड इन द कंट्री विच अवॉर्ड्स देम द डिग्री। तो इसका ये मतलब है, क्या FMGs को रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को उस कंट्री पे जहाँ पे जिस कंट्री से वो डिग्री ले रहे हैं। रजिस्टर मतलब क्या? रजिस्टर अपने आप को एज अ डॉक्टर वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है या नहीं? तो यहाँ पे लिखा है येस, FMGs नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जिस कंट्री से आप पढ़ाई करोगे उस कंट्री की जो प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, प्रोफेशनल इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो लीगलाइज्ड अथॉरिटी है, जैसे इंडिया में NMC है, राइट, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, तो उसी तरह बहुत सारे कंट्री में उनके अपना रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी होता है। तो वहाँ से जो है आपको लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये होते हैं, इसमें लिखा है अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपके लिए। स्पेसिफिकली ChatGPT से हम लोग क्लियर करेंगे इसको, कि बहुत सारे बच्चे को जो है गूगल करने की बहुत आदत है बट ठीक से करते नहीं है, ठीक है? तो मैंने यहाँ ChatGPT में लिखा है बट इन पॉइंट 9 इट सेज अदरवाइज कॉम्पिटेंट, व्हाट डज दैट मीन? तो ChatGPT ने खुद बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये फ्रेज भी बहुत जन इसको जो है गलत मतलब में ले लेते हैं। तो रेगुलेशन ये बोलता है रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। तो व्हाट डस अदरवाइज कॉम्पिटेंट मीन? इसका ये मतलब है, जिस कंट्री में अभी सपोज इसमें लिखा हुआ है, देखो, इफ़ अ कंट्री हैज़ अ मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन मस्ट कम फ्रॉम दैट मेडिकल काउंसिल। तो यहाँ पे NMC सबको जो है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देती है, भले बच्चा इंडिया से पढ़ाई करे या फॉरेन से पढ़ाई करे, ठीक है? इफ़ अ कंट्री डजेंट हैव अ मेडिकल काउंसिल एंड इंस्टेड ऑफ दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, जैसे रशिया में जो है अलग से ऐसा NMC नहीं होता, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, वहीं से उनको रजिस्टर करना पड़ता है। इधर चैम्बर ऑफ डॉक्टर्स और अनदर सैचुरेटरी अथॉरिटी इशूज मेडिकल लाइसेंस। किसी कंट्रीज में चैम्बर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं या किसी कंट्री में दूसरा और कोई नाम से होता है, तो उनको जो है ये अथॉरिटी है रिलीज करने का, ठीक है? तो इट डजेंट मीन अ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इज इनफ। तो ये क्या इसका मतलब है? देखो, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इजंट इनफ मतलब अभी ऐसा बहुत सारे NMC का रूल आया था वॉर के टाइम में कि आपको जो है बहुत सारे बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, कोविड के टाइम पे भी नहीं कर पाए, तो NMC ने ये बोला कि आपको रशिया से या जो भी कंट्री है
वहाँ से आपको आपको जो है इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके आना है। तो देखो रशिया में क्या होता है, आपको क्लिनिकल पोस्टिंग जरूर होती है, बट उसका ये मतलब नहीं कि वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, राइट। तो वैसे ही मेजोरिटी बहुत सारे क्लासेस अटेंड नहीं हो पाए, और रशियन गवर्नमेंट में क्या, वहाँ पे कानून में ऐसा कुछ सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जिस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एक कंसल्टेंसी की मोनोपोली है, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी इटसेल्फ इशूज द सर्टिफिकेट। बेसिकली ये होता है कि हम ही उसको ड्राफ्ट करते हैं एंड यूनिवर्सिटी के थ्रू यूनिवर्सिटी का सील स्टैंप लगा के देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एनएमसी को क्लियर कट मालूम है इसके बारे में। तो इसीलिए आप आजकल देखो कि बहुत सारे इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी में क्लियर कट लिखा होता है कि यहाँ में आपको 6 साल का प्रॉपर कोर्स होता है, और जो इंटर्नशिप होता है वो इसको जो है आप क्लिनिकल पोस्टिंग में काउंट नहीं कर सकते। मतलब जैसा आप एमबीबीएस करते वक्त इंडिया में भी आप देखो आपको क्लिनिकल पोस्टिंग देते हैं, तो वो इंटर्नशिप में काउंट नहीं होता है। वो इंटर्नशिप क्या होता है, फाइनल एग्जाम अटेंड करने के बाद फिर आपकी अलग से लगती है, तो कोर्स खत्म करने के बाद लगता है, राइट। तो इंटर्नशिप में एक्चुअल में आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, आप मेडिसिन देते हो पेशेंट को, तो ये होता है। तो यहाँ में क्या है, एक यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट में लिख के नहीं दे सकता कि यू कैन डायरेक्टली कम टू इंडिया एंड आप जो है हमारे कंट्री में भी आप जो है एज अ डॉक्टर बनने का आपका जो है एलिजिबिलिटी है, राइट, आपकी क्षमता है कि आप हमारे कंट्री में आप डॉक्टर बन जाए। तो ये यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना है, ठीक है। तो इसमें ये भी क्लियरली कि डीन लेटर इज not enough, okay, a document saying you are eligible for a license is not enough. It means that the license or registration must come from whichever authority is legally empowered to issue in that country, okay। नीचे की पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ये बॉस्निया और ये सब बहुत सारी कंट्री हैं इंक्लूडिंग रशिया। मतलब अब्रॉड में अभी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे अभी थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो चल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप यहाँ से अब्रॉड ही मत जाइए, गवर्नमेंट का ये कोई मोटिव नहीं है, राइट। तो गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोल रही कि आप अब्रॉड मत जाओ और वहाँ से पढ़ाई मत करो। तो टेक्निकली गवर्नमेंट ने ये रूल लाया ही इसीलिए ताकि आपकी पढ़ाई जो है अब्रॉड में अच्छे हो पाए। आप इतने सारे इंडियंस स्पेसिफिक कंट्री जाते हैं, वहाँ में आप इतने पैसे आप जो है स्पेंड करते हैं, राइट। तो उस कंट्री को जब इतना अच्छा इनकम हो रहा है तो उस कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको भी अच्छी पढ़ाई दे। तो बहुत सारे रशिया में भी देखो या कोई भी कंट्री देखो, मैं तो स्पेसिफिकली रशिया में काम करता हूँ तो इसीलिए मैं रशियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा है जस्ट उनको ये है कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में आ रहे हो डिग्री लेने के लिए, पैसे लिया आपसे, 6th ईयर में डिग्री लेके भेज दिया। तो आप इंग्लिश में पढ़ो रशियन में पढ़ो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जगह तो क्लास भी नहीं चलता है। तो ठीक है, ये एक्चुअल फैक्ट्स है, जो भी बच्चे हैं आप बच्चों से पूछ सकते हैं, हालांकि कोई बोलेगा नहीं। तो दिस इज़ रियलिटी। तो ये चीज़ टाइम टू टाइम एम्बेसी के थ्रू सारे नोटिफिकेशन, एडवाइजरी, इंटेल, सारी चीज़ इंडियन गवर्नमेंट को जाती है। तो इसीलिए एनएमसी ने ये रूल लेकर के आया। अगर उस कंट्री में आपको लाइसेंस लेना है तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी आपको अच्छे से पढ़ाना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता है। और कोई भी फॉरेन नेशन आप देखो, आप जब पैसे पे करके पढ़ रहे हो, आप स्कॉलरशिप में तो वहाँ पे गए नहीं कि उनका नेटिव लैंग्वेज में आप पढ़ाई करें, आपने पे किया इंग्लिश में पढ़ने के लिए। तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आपने उस हिसाब से उस यूनिवर्सिटी में आपने पैसे दिए हैं। तो यूनिवर्सिटी का वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है कि आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो इस रूल के मदद से क्या होगा, जो सेलेक्टिव यूनिवर्सिटी जो उनका क्षमता है इंग्लिश में पढ़ाने का, बच्चे वहीं पे जाएंगे, वहीं पे आप इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे एंड सारी चीज़ें जो है होगा। मैंने इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मोल्डोवा में आप स्पेसिफिकली देखेंगे, मैं ये चीज़ पैटर्न नोटिस किया कि जहाँ हमारे जो कंट्री के प्रेसिडेंट ने विजिट किया अभी रिसेंटली, ऐसा टिमोर लेस्टे, फिलीपींस, मोल्डोवा रिसेंटली अभी गए थी, तो वहाँ पे उस सारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में क्लियरली लिखा है कि 6 साल की आपकी पढ़ाई होगी, उसके बाद 12 मंथ्स का इंटर्नशिप चलेगा। और ये इंटर्नशिप आपका कोर्स से रिलेटेड नहीं है, आई मीन इंटीग्रेटेड नहीं है कोर्स से, इट इज़ सेपरेट इंटर्नशिप जो कि अलग से जो डॉक्टर्स को देते हैं। वहाँ के जो लोकल सिटीजन भी अगर आप MBBS पढ़ाई करते हैं तो उनका भी सेम जो है इंटर्नशिप होता है, तो आपको भी जो है वही देंगे। बट दिक्कत ये है कि अभी आपको नेटिव लैंग्वेज में देना पड़ेगा। इसमें रशिया ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। रशिया में भी जितने भी इंडियन एम्बेसीज हैं इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं बोला, एक्सेप्ट रशिया। बहुत सारी कंट्रीज के एम्बेसी ने अभी इसमें बोला है कि ये सारी चीज़ें होंगे। और FMGL रेगुलेशन में जो 9th पॉइंट के बाद में नीचे जो है 17th पॉइंट है, इज इंटर्नशिप और क्लर्कशिप सेम एज दैट ऑफ क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग द 54 months ऑफ
MBBS कोर्स और इज इट सेपरेट। तो बेसिकली NMC क्या बोलती है कि आप जब अब्रॉड में जाते हो पढ़ने के लिए तो आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन है मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए, 5.5 साल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो 5.5 साल में भी आप देखोगे तो आपको क्लिनिकल पोस्टिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जैसे आप कैथेटर लगा रहे हो या इंजेक्शन दे रहे हो तो वो सारी चीज़ का क्लिनिकल ट्रेनिंग होता है। तो उसको इंटर्नशिप में काउंट होगा या नहीं होगा, वही क्वेश्चन है 17 नंबर। तो उसमें क्लियरली NMC बोल रही है कि नो, internship or clerkship and clinical posting and training are separate phases of practical learning, while clinical posting and training is a part of the 54 months MBBS course। तो clinical posting and training बेसिकली आप जाते हो, जैसे इंडिया में देखो आप हिस्ट्री लेने के लिए जाते हो अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, जैसे आप हिस्ट्री लेने जाते हो, IVIM आप इंजेक्शन होते हैं वो सीखते हैं, राइट, OT में आप असिस्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ ये इंटर्नशिप या क्लर्कशिप में काउंट होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखा है इंटर्नशिप इज done after the completion of MBBS course but is an integral part of undergraduate medical education degree। ठीक है, तो यही है कि आप जो इंटर्नशिप करोगे अपना कोर्स से रिलेटेड ही है, बट ये कोर्स खत्म होने के बाद में होगा। इसमें लिखा है, देखो आप 16 पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय FMGs टू बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप इन इंडिया। FMGs मस्ट हैव अंडरगोन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स, वही 5.5 साल जो मैंने आपको बताया था। सेकंड पॉइंट ये कि अंडरगोन एन इंटर्नशिप फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई कर रहे हो उसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको जो है 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो इसमें भी टेक्निकल ग्लिच है, बहुत सारे जगह में आप नहीं कर पाओगे कंट्रीज में, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है FMGL रेगुलेशन। थर्ड पॉइंट है रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। तो ये तो आपको यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिल जाएगी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी खुद ही बोल देगी कि हाँ भाई आपने हमारे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पढ़ाई की है। फोर्थ पॉइंट ये है स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट्स भी ओवर इंटायर वर्ल्ड सब जगह सेम ही है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ पॉइंट ये है रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो ये सेम चीज जो है हमने पॉइंट नंबर 9 में डिस्कस किया था, जो कि क्लियरली लिखा है यहाँ पे आपको जिस कंट्री से आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। तो अभी ऐसा रशिया हो गया या कोई भी कंट्री है, वहाँ पे अगर आपको लाइसेंस लेना है, कोई भी कंट्री है ऐसा लाइसेंस लेना है, आपको जो है उस कंट्री में एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसा US है, कोई US सिटीजन US में पढ़ाई कर रहा है तो उसको खुद भी USMLE देना ही है। बिना USMLE दिए उसको US में वो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। उसी तरह अब रशिया जैसे कंट्री में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने के बाद में जो है आपके जो है लाइसेंस मिलेगा। तो एग्ज़ाम जैसा भी रशिया में 3 फेसेस में एग्ज़ाम होती है। जैसे आप फर्स्ट हो गई MCQ, आप MCQ दोगे, उस एग्ज़ाम का नाम है एक्रेडिटेशिया, रशिया में जो एग्ज़ाम होती है। तो उसके लिए आपको पहले MCQ होगा। MCQ देने के बाद में हॉस्पिटल में आपको जो है स्टेशंस देंगे अलग अलग। स्टेशन बेसिकली क्या होता है, OPD रूम या वार्ड रूम होता है जिसमें पेशेंट्स, डमी पेशेंट होते हैं। तो वहाँ पे आपको 10-10 मिनट में केसेस सॉल्व करने होंगे। ऐसे औरतों का केस हो गया, गायनेक केस हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, ये सारे केस आपको 10-10 मिनट्स में सॉल्व करना है। उसके बाद डॉक्टर के पैनल होंगे, तो वो आपका इंटरव्यू लेगा। उसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम पास होगा। एग्ज़ाम पास होने के बाद देन इंटर्नशिप होगी 12 मंथ्स का, राइट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप 6 साल का पढ़ाई किए 12 महीने का इंटर्नशिप हुआ, नहीं। पहले आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना है, उसको क्लियर करना है। उसके बाद आपको अलॉटमेंट होगी आपकी इंटर्नशिप की, और 12 मंथ्स की इंटर्नशिप आप करोगे। करने के बाद आपको जो है लाइसेंस मिलेगी। उस लाइसेंस को जो है आपको अपोस्टल नोटरी एंड ट्रांसलेशन करना है। वो चीज़ होने के बाद आप इंडिया में एलिजिबल हो FMG एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको नोट करनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें लिखा है 6th पॉइंट, पास द स्क्रीनिंग टेस्ट और नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटेड टेस्ट और कंडक्टेड बाय NMC। ठीक है, वही बेसिक आपको इंडिया में अगर आपको करना है तो FMG एग्ज़ाम पास करना, एलिजिबल होने के लिए पास करना पड़ेगा इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए। और 6th पॉइंट है ऑब्टेन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो ये बेसिक जो FMG एग्ज़ाम देने के बाद में आपका स्टेट मेडिकल काउंसिल से आपको लाइसेंस मिलता है, प्रोविजनल लाइसेंस। ठीक है, वाइल ड्यूरिंग इंटर्नशिप उसके बाद जो है आपको रजिस्टर करना पड़ता है NMC के द्वारा भी, आपको अलग से
FMGs को मिलती है लाइसेंस। तो ये जो FMG की रेगुलेशन है, इसमें जो है मेन एजेंडा ये था, इसलिए इतना लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। अब जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में नेटिव लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना होगा। बहुत सारी कंट्री में, अगर सपोज आप वियतनाम जाते हो, वियतनाम में इंडियन एम्बेसी ने क्लियरली बोला है वियतनाम में अगर आपको पढ़ना है वियतनामीज सीखना होगा, वियतनामीज में ही आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा और वियतनामीज लैंग्वेज सीखने के बाद आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है वियतनामीज लैंग्वेज में, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद आपको जो है लाइसेंस मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैंने बेसिक आपको समझा दिया कि क्या अभी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या फेवर नहीं दे रही है, गवर्नमेंट क्या फोर्स कर रही है आप अब्रॉड मत जाइए पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो सोच समझ के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका फॉरेन करेंसी इतने नंबर ऑफ इसमें बाहर जा रही है इसलिए गवर्नमेंट जो ऐसा रूल लेके आया है। ऑफकोर्स जा रही है, बट स्टिल आप देखोगे गवर्नमेंट ने जो ये रूल लेकर के आया है सही है, सही चीज़ है, लेके उन्होंने सही किया है कि आपको एजुकेशन जो है प्रॉपर मिल पाए जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, राइट। एंड दूसरी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कौन सी कंट्री जो है FMGL रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके लिए सेफ़ है जाना नहीं जाना, एंड वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज में होगा या इंग्लिश में होगा। तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।